हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने की कंडीशन में होंगे। मैं आपका लवली एंड हैंडसम फिजिक्स टीचर पुष्पिंदर धाकड़ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर। और आपको पता है मेरे चैनल की सबसे खास प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ आपको फिजिक्स एकदम इजी, लवली और धाकड़ कॉन्सेप्ट में पढ़ने को मिलेगी। जो बच्चे मेरे पुराने वीडियो लेक्चर देख के आए होंगे वो कह रहे होंगे सर आप इजी का तो नाम ही मत लिया करो, जब न्यूमेरिकल कराते हो तो हवा धुआं कुछ नहीं लगती। बेटा अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं, एकदम कॉन्सेप्चुअली होते हैं। पूरा पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स आपको क्या करने हैं, जितने भी हैं आपको मैं हर वीडियो लेक्चर में कहता हूं कि नोटबुक अब साथ लेके बैठना है, रफ नोटबुक अलग साथ लेके बैठनी है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूं तो हर न्यूमेरिकल को सबसे पहले आपको खुद ट्राई करना है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। ऐसे नहीं है कि पहले सॉल्यूशन देखो फिर ट्राई करो, नहीं बेटा नहीं। ये फिजिक्स पढ़ने का सबसे अच्छा मेथड होता है क्या कि सबसे पहले टीचर जब न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा है तो वीडियो पॉज करके उस न्यूमेरिकल को प्रॉपर टाइम दो और तब देखो वो कितना गलत है। अगर गलत है तो खुशी की बात है, और भयंकर गलत है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ना खुश होना है ना दुखी होना है। डन। मुझे पता है तुम्हारा भयंकर गलती होगा। क्या होगा? भयंकर गलती होगा। गलत थोड़ी होगा तुम्हारा, तुम्हारा तो भयंकर गलत होगा, सही है ना? पर कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक दिन आपका गलत भी होगा। ओके, अभी आपको भयंकर गलत से कहां तक आना है? गलत तक। फिर आपको गलत से सही पे आना है। डन। तो देखिए, और आपको पता है कि मेरा ये वादा होता है आपसे, और मैं आपसे वादा भी करता हूं कि मेरे YouTube चैनल धाकड़ फिजिक्स पर आप फिजिक्स पढ़ते पढ़ते एक दिन फिजिक्स में क्या हो जाओगे? धाकड़ हो जाओगे। क्या हो जाओगे? धाकड़ हो जाओगे। डन। तो देखिए अगेन, वेलकम टू धाकड़ फिजिक्स। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। तो चलते हैं अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। और जर्नी क्या है बेटा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और देखते हैं ये जर्नी कितनी आगे बढ़ चुकी है। तो आपको पता है क्या चल रहे हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। पिछले वीडियो लेक्चरों से हमारे मजेदार मजेदार इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? क्वेश्चन चल रहे हैं। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है सर क्वेश्चन सॉल्व करने में। और देखिए, मैंने आपको शायद एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, और होमवर्क वाला क्वेश्चन ये है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये क्वेश्चन नहीं किया होगा। सर आपको क्या पता, मुझे पता है कि आपने क्वेश्चन जरूर नहीं किया होगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं आपकी तीसरी गलती भी माफ कर देता हूं, ठीक है? जिस दिन तुम्हारी गलतियों का घड़ा भर जाएगा उस दिन देखना तुम। ओके, तो एक बार रिवीजन करें। अगर हम लास्ट सेशन में तो न्यूमेरिकल कराए थे, अपनी मेन चर्चा किसकी हो रही है? बी इक्वल यू प्लस ए टी। अपने इक्वेशन ऑफ मोशन की बी इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as। मैंने कहा था इसको हमने कैसे अचीव किया था? a इक्वल डी बी बाई डी टी से। इसको कैसे अचीव किया था? b इक्वल डी एक्स बाई डी टी से। और इसको कैसे अचीव किया था? इसको सर आपने अचीव किया था a इक्वल v डी बी बाई डी एक्स से। और एक की चर्चा और हुई थी सर, b एवरेज b प्लस यू बाई टू। ओके ओके सर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, तो चलते हैं हम सबसे पहले अपने होमवर्क वाले उस क्वेश्चन की ओर। और यही क्वेश्चन आपका किस में था? होमवर्क में था। डन। डन, चलें चलें। तो a body moved for a total time of 9 seconds starting from rest with uniform acceleration and then with uniform retardation which is twice the value of acceleration and then stops the duration of uniform acceleration। कुछ समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं। एक बॉडी है, क्या है? एक बॉडी। डन, मान लो ये कोई बॉडी है। अब ये बॉडी टोटल जर्नी करती है टी इक्वल 9 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए? 9 सेकंड के लिए जर्नी करती है। अब 9 सेकंड में क्या है कि कुछ टाइम के लिए तो चलती है ये ए एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। उसके बाद जितना टाइम रह गया, मान लो कि ये टाइम टी है और इधर चलेगी अब 9 माइनस टी टाइम से,
और रिटार्डेशन लगेगा ए का जस्ट डबल, और क्या हो जाएगी, यहाँ के इसकी स्पीड 0 हो जानी है। और स्टार्ट भी रेस्ट से और अंत में भी 0। और जर्नी कितने सेकंड की, 9 सेकंड की। तो ये पूछ रहा है कि द ड्यूरेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो ये एक्सेलरेशन लगा है ना, तो ये कितने टाइम अप्लाई हुआ है, तो इस टी की वैल्यू आई बात समझ में। एक बॉडी है जो 9 सेकंड के लिए चलती है, कितने सेकंड के लिए, 9 सेकंड के लिए। तो कुछ सेकंड के लिए तो वो ए एक्सेलरेशन से चलती है, उसके बाद रिटार्डेशन लगाती है, जितना एक्सेलरेशन लगाया उसका जस्ट डबल, और लास्ट में फिर रुक जाती है। तो ये बताना है कि ये जो ए एक्सेलरेशन है ये कितने टाइम के लिए अप्लाई हुआ है। ओके ओके सर, तो चलो क्वेश्चन सॉल्व। अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, बहुत सिंपल था क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन करने की कोशिश ही नहीं की। सर इतनी कोशिश करते हैं सर, क्या करें सर, होता ही नहीं। तमाम कोशिशों के बाद भी सर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। सर आप तो कहते थे कि हम फिजिक्स में दाकड़ बन जाएंगे और यहाँ तो न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं होते। तो मान लो बॉडी यहाँ आ गई अपनी, कितने टाइम चल के, और कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से, और इनिशियल वेलोसिटी 0। तो यहाँ बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, v इक्वल यू प्लस ए टी, तो u 0 और a और t, तो ये कितनी आ गई, u a t। डन डन सर। अब मैं कह रहा हूं यहां से बॉडी क्या हुई, रिटार्डेशन, तो 9 माइनस टी टाइम के लिए, और बॉडी अब यहां आ गई, और यहां वेलोसिटी हो गई 0, और रिटार्डेशन -2a। तो मैं कहूंगा इस वाले पार्ट के लिए ये किसका काम करेगी, इनिशियल वेलोसिटी का। करेगी कि नहीं करेगी, करेगी सर। डन। तो अब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं कि वेलोसिटी का v इक्वल यू प्लस ए टी, तो v 0 u, ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, अरे u ये क्यों लिख दिया, ए टी लिखना है। और चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, चुपचाप क्या देख रहे हो, तमाशा देख रहे हो। डन। ये बेटा ए टी। अब देखो तो u की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी काम कर रहा है ए टी, और यहां एक्सेलरेशन की वैल्यू ये बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन 2a, और t की वैल्यू 9 माइनस टी। डन सर। अब देखो ए टी को इधर ले आओ, ले आए इधर, ले आओ सर। तो ये माइनस ए टी माइनस 2a 9 माइनस टी। तो देखो काटम पीटम करें, करो सर। तो देखो माइनस से माइनस, ए से ए, तो इधर बचा टी, और इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 माइनस 2t, 2t को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 3t, और ये 18, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेकेंड। कितनी आ गई, 6 सेकेंड। मतलब अपना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो हुआ वो कितने टाइम के लिए अप्लाई हुआ, सिर्फ 6 सेकेंड के लिए। आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं था सर। फिर हुआ क्यों नहीं, पता ही नहीं सर। यही तो समझ में नहीं आता कि सिंपल से न्यूमेरिकल हमसे क्यों नहीं होते। अगला देखिए, अगला वाला क्वेश्चन ये रहा बेटा। ये कह रहा है अ पार्टिकल मूव्ड फ्रॉम ए, एक पार्टिकल है जो ए से चलता है। ऐसे मान के चलो यहां एक पार्टिकल रखा हुआ है, देखो ये पार्टिकल है बेटा, ओके। अब ये पार्टिकल इस रास्ते पे चलता है, डन, ये रास्ता। तो ये पार्टिकल है, अब पार्टिकल मूव फ्रॉम ए विद कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन ऑफ, डी एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन है, इस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो ऐसे लग रहा है, और पार्टिकल चल रहा है माना कि ऐसे। और इफ इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। तो ये पूछ रहा है फाइंड द टाइम व्हेन क्रॉसेज द पॉइंट बी, ये बी पॉइंट को जब क्रॉस करेगा तो टी कितना होगा। अगर ए से बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है,
75 मीटर। आई बात समझ में? ए से पार्टिकल चला, रिटार्डेशन, इधर वेलोसिटी, तो ये बी को क्रॉस करेगा तो टाइम कितना होगा, मतलब टी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? टी की वैल्यू निकालनी है, जल्दी से निकाल दो। जल्दी। हो गया? मुझे उम्मीद है कि तुमने जो भी किया होगा गलत किया होगा। गलत के अलावा तुमने कुछ नहीं किया होगा। तुमने कसम खा रखी है कि मास्टर हम कसम खाते हैं, हम जब भी न्यूमेरिकल करेंगे हम गलत करेंगे, गलत के अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। अगर तुम गलत करोगे तो भी मुझे खुशी होगी, बस तुम्हें भयंकर गलत नहीं करना है। क्या नहीं करना है? भयंकर गलत। तो देखिए, तो अपना क्वेश्चन सिंपल है बेटा। एस दे रखा है, ए दे रखा है, यू दे रखा है, टी निकालना है। तो अपन फॉर्मूला लगा देते हैं, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डन। डन। अब एस की वैल्यू 75, यू की वैल्यू 20, 20 है ना, 20 है। डन। डन। 20 और टी की निकालनी है। ये माइनस का आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन -2 इधर लग रहा है, और ये टी स्क्वायर, इससे खत्म। खत्म। तो ये 75, 20 माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर को इधर ले आओ, 20 को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, प्लस 75। अब तोड़ लो फोड़ लो, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, -5t माइनस 15t प्लस 75 इक्वल 0। हो सकता है क्या? 15 15 और 5 भी सही है। तो t कॉमन ले लिया, t -5 -15 t -5 इक्वल 0। तो ये t -5 और t -15 इक्वल 0। तो देखो t -5 इक्वल 0, तो ये हो जाएगा t इक्वल 5 सेकेंड, और t -15 इक्वल 0, तो ये हो जाएगा 15 सेकेंड। माय गॉड सर, दो दो टाइम, सर दो दो टाइम कैसे हो सकते हैं? एक टाइम तो ये आ गया t इक्वल 5 सेकेंड, और एक आ गया t इक्वल 15 सेकेंड। तो अब पार्टिकल इसको सर 5 सेकेंड पे क्रॉस करेगा कि 15 सेकेंड पे क्रॉस करेगा? जब पार्टिकल सीधा सीधा जाएगा तो इसको 5 सेकेंड पे क्रॉस करेगा कि 15 सेकेंड पे क्रॉस करेगा? बेटा दोनों पे क्रॉस करेगा। सर दोनों पे कैसे क्रॉस कर सकता है? एक पार्टिकल एक पॉइंट को दो टाइम पे क्रॉस कैसे कर सकता है? कर सकता है। पूछो कैसे? बेटा ध्यान से देखो, इस पे रिटार्डेशन लगा हुआ है इधर, तो एक जगह जाके इसकी वेलोसिटी 0 होगी और वहां से पार्टिकल वापस आएगा। तो एक बार तो जाते वक्त क्रॉस करेगा, एक वक्त आते टाइम करेगा क्रॉस। आई बात समझ में? अब बात यह है कि अगर तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता कि ये पार्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब ऐसे पूछ लिया जाता कि ये पार्टिकल कितना आगे जाएगा या इसकी वेलोसिटी कितने टाइम बाद 0 हो जाएगी। आया क्वेश्चन समझ में? भाई मान के चलो कि जैसे 75 है, कि 75 को क्रॉस कर रहा है, मैं तुमसे बोल देता कि 200 मीटर, ए से बी की डिस्टेंस कितनी होती? 200 मीटर होती। अब बताओ ये इसको क्रॉस करता कि नहीं करता? क्या पता ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है और जाते जाते और यहां थोड़ा सा आगे से लौट के आ रहा हो, क्योंकि लौट के तो आएगा, ये रिटार्डेशन लगा हुआ है, क्या पता बी तक पहुंचे ही ना। तो हमें तो पता होना चाहिए ना कि मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस तक पहुंच सकता है, तभी तो इन आंसरों में हम कैसे कर पाएंगे, एकदम डिक्लेयर कर पाएंगे ना। क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकता है, थोड़ी है कि ऐसे क्वेश्चन हो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे तो फिर तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे, हवा धुआं कुछ ना लगेगी तुम्हें। तो
हवा धुआं लगने के लिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑपरेशन करता हूं इस क्वेश्चन का कि बेटा ए है, ध्यान से सुनना, यहां से ये बी पार्टिकल, अब ये बी पॉइंट है और बी पॉइंट पर अब यहां जैसे मान के चलो ये पार्टिकल था अपना, ये पार्टिकल इधर भाग रहा है 20 मीटर पर सेकंड से और इधर इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको पता है कि इसके बी निकालेंगे तो u प्लस 80, तो b इक्वल u 20 माइनस 2t। तो वेलोसिटी जीरो कितने टाइम बाद होगी, तो आपको पता है माइनस 2t इक्वल माइनस 20, तो t इक्वल 10 सेकेंड, मतलब पार्टिकल 10 सेकेंड बाद लौट के आ जाएगा। अब वो पोजीशन क्या होगी, अब पोजीशन क्या होगी, तो वो पोजीशन निकालेंगे, मतलब 10 सेकंड में पार्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा बेटा, तो s इक्वल ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो u कितना है 20, t कितना है 10, माइनस a कितना है माइनस 2, तो माइनस पहले लगा दिया, और ये 10 इंटू 10, 2 से टूट गया तो 200 माइनस 100, तो ये 100 मीटर, मतलब कि ये पार्टिकल यहां से जाएगा तो कहां तक जाएगा, अगर ये 75 डिस्टेंस है तो इससे 25 मीटर आगे और जाएगा, कितना जाएगा 25 मीटर आगे और जाएगा, मतलब जब ये पार्टिकल जाएगा तो बी को 5 सेकंड में पार करेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहां से लौट के आएगा, डन, तो वापस जब आएगा तो 15 सेकंड का टाइम होगा। तो इसका मतलब ये दोनों आंसर सही हैं कि 5 सेकंड जाते समय, कैसे बेटा 5 सेकंड ये जाते समय और ये आते समय, डन, पार्टिकल उसको 2 बार क्रॉस करेगा, कब, क्योंकि अगर रिटार्डेशन इसी एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन में होता, वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होती, तब तो एक ही बार क्रॉस करता, लेकिन एक्सीलरेशन इधर लगाया है और वेलोसिटी इधर लगाई है, तो इसका मतलब पार्टिकल को जाते टाइम और आते टाइम क्रॉस करेगा। ओके, अब मैक्सिमम कितनी दूरी तक जाएगा 100 मीटर, किधर है 100 मीटर तक जाएगा पार्टिकल, कहां तक जाएगा बेटा 100 मीटर तक, और रिटर्न कहां से लेगा 10 सेकंड पे, कहां पर लेगा 10 सेकंड पे, बोलो याद रखोगे ना इस चीज को, रखोगे कि नहीं रखोगे, रखेंगे सर, है ना कॉन्सेप्ट। भाई ऐसे ही नहीं है कि अगर हम कोई भी न्यूमेरिकल करें, हर एक न्यूमेरिकल अपने आप में कॉन्सेप्ट सिखाता है, अगर तुम एक न्यूमेरिकल को सिर्फ एक ही समझोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने तुमसे कह दिया है धाकड़ फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स एकदम धाकड़ अंदाज में पढ़ने को मिलेगी, हर चीज का, यहाँ छोटी से छोटी चीज का भी मैंने ऑपरेशन किया है, आपने देखा मैंने रेस्ट और मोशन भी आपको पढ़ाया, तो उसका भी मैंने चर्चा की थी, खतरनाक की थी कि नहीं की थी, मैंने आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, वेरिएबल स्पीड, पार्टिकल जो रिटर्न होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, सब कुछ मैंने आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझाया बेटा, पूरी कोशिश की तुम्हारे दिमाग में बिठाने की। और एक चीज बताऊं, आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको कैसे पढ़ाया है जब मैं टेस्ट लूंगा, और उसके बाद जब मैं आपको पता है काइनेमेटिक्स कंप्लीट होगी तो मैं पूरे जेई के और नीट के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि बेटा देखो जो वीडियो लेक्चर मैंने आपको कराए थे, क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए थे, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं इन क्वेश्चनों में, तुम कहोगे यस सर लग रहे हैं सर, अरे बात समझ में, तो बी सीरियस, सीरियस हो जाओ एकदम, बिल्कुल, अगर लेट के देख रहे हो वीडियो तो बैठ के देखो, और अगर नोटबुक नहीं ली है साथ में तो नोटबुक लो और नोट्स लिखो और साथ में रखो रफ नोटबुक, क्वेश्चन को गलत करने की कोशिश करो, अब तक तुम्हारा क्वेश्चन भयंकर गलत हो रहा है, क्या हो रहा है भयंकर गलत, वो गलत होना चाहिए, डन, डन सर, आगे चलें, चलो सर अगला क्वेश्चन देखिए, कितना मजेदार क्वेश्चन है, आजा भाई, आजा मुन्ना जल्दी आजा, आजा आजा, आ गया, मेरा मुन्ना जब जवा हो जाएगा देख लेना, मेरा मुन्ना जब जवा हो जाएगा फिजिक्स के बड़े बड़े न्यूमेरिकल लगाएगा। अगला क्वेश्चन ट्रेन वाला क्वेश्चन है बेटा, यहां भी आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, जल्दी से करो जल्दी से, वक्त की कमी खलती हुई,
क्वेश्चन को जल्दी करें, जल्दी बेटा, गलत करने की कोशिश करें। हो गया क्या? जल्दी से, जल्दी से क्वेश्चन करें बेटा, फास्ट। हम अपने दिल की धड़कन में एक तमन्ना लाए हैं, तुझसे प्यार की बातें करने कहीं दूर से आए। वाह वाह, किसने भेजा है हमें ये? देखिए, हो गया क्वेश्चन। देखिए बेटा, a 10-meter long train crosses the 500 meter bridge with constant acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक ट्रेन है जो 100 मीटर लंबी है और वो 500 मीटर के ब्रिज को क्रॉस करती है और उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द ट्रेन इंटर्स ब्रिज, जब ब्रिज में इंटर करती है तो विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होती है। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज। खत्म यार, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। मान लो अब ट्रेन है तो यार ट्रेन की भी तो कुछ लंबाई होगी ना। ये ट्रेन है, बन गई। सर आप कुछ भी बना देते हैं, मैंने कहा ना मैं, मेरी पेंटिंग बहुत खतरनाक है। डन, ये ट्रेन बन गई। अब ये ट्रेन कितनी लंबी है? 100 मीटर। डन। अब एक ब्रिज है यहां से आगे, क्या है? ब्रिज। ये लो, ये ब्रिज बना दिया, बना दिया सर। आप तो कुछ भी बना दोगे सर। ये 500 मीटर लंबा है। डन। अब ये ट्रेन, एक्सेलरेशन है इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसकी वेलोसिटी इनिशियल 10 मीटर पर सेकंड। अब बताओ ये ब्रिज को कितने टाइम में क्रॉस कर लेगी? तो एक चीज बताओ, जब ट्रेन इतनी स्पीड के साथ और इतने एक्सेलरेशन के साथ है तो यहां भी उसकी वही स्पीड और यहां भी उसकी, ऐसे थोड़ी है आगे वाले डिब्बे की ज्यादा पीछे वाले की कम है। ऐसा हो सकता है क्या? वो भी आएगा क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, फिलहाल अपनी ट्रेन है तो ऐसे मान के चलो, अब ट्रेन कंप्लीट क्रॉस कब होगी? जब ये, ऐसे मान के चलिए ट्रेन है, अब देखो ये चल रही है, 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 और देखो ये, मतलब इसका लास्ट वाला सिरा, ये वाला सिरा इस जगह आ जाएगा तब। आई बात समझ? भाई ट्रेन कब क्रॉस होगी? जब ये वाला पार्ट इस जगह आ जाएगा तभी तो क्रॉस होगी पूरी कंप्लीट। यस सर, यहां से यहां आ जाएंगे, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 100 प्लस 500, मतलब अब ट्रेन को 600 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। कि ये भाई ट्रेन क्रॉस करेगी ना, तो ये वाला पार्ट चलते 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 यहां आ जाना चाहिए और पूरी ट्रेन आगे निकल जाएगी फिर। डन, हो गई क्रॉस। हुई कि नहीं हुई? हो गई सर। तो अब उसको कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? 100 प्लस 500। नहीं आया समझ में अभी? मुझे पता है। भाई एक चीज बताओ, ट्रेन का लास्ट वाला जो बोगी होगा, लास्ट वाला डिब्बा होगा लास्ट वाला जो बोगी होगा, वो बोगी जब इस वाले ब्रिज के लास्ट पार्ट को, एंड्स को क्रॉस कर जाएगा तभी तो ट्रेन क्रॉस मानी जाएगी। वो क्रॉसिंग का टाइम तो पूछ रहा है ना, ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज। तो उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? 100, लास्ट वाले बोगी को 100 और 500, 600 मीटर। तो एस की वैल्यू कितनी हो गई? 600 मीटर। और यू और ए दे रखा है, टी निकाल दो, खत्म कहानी यार। एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस 600, यू की वैल्यू 10, टी की वैल्यू निकालनी है, प्लस ए की वैल्यू 2 टी स्क्वायर। इससे खत्म, खत्म। देखो
टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 600, इसको इधर ले गया इक्वल 0। डन डन। अब देखो काटम बीटम कुछ नहीं, मतलब थोड़ा फोड़ी कर दो, तो इसको ऐसे लिखता हूँ 30t माइनस 20t, देखना ध्यान से, माइनस 600। जोड़ने पे 10t आ गया, मल्टीप्लाई करने पे 600 आ गया। t कॉमन ले लो तो t प्लस 30, 20 कॉमन ले लो तो t प्लस 30। इतना तो मुझे शायद सिखाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, आपको शर्म आ जाएगी। ओके, तो अब इसको किसके इक्वल पुट कर देना है, 0 के इक्वल, खत्म कहानी। तो इसको करेंगे तो t माइनस 20 इक्वल 0, तो t इक्वल 20 सेकेंड, और t प्लस 30 इक्वल 0, तो कितना आ जाएगा, t माइनस 30। तो ये तो गलत है क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो कितने टाइम में कवर कर लेगी, कितने टाइम में क्रॉस कर लेगी, t इक्वल 20 सेकेंड, खत्म आंसर। ओके ओके सर, अगला क्वेश्चन ये लो, ये भी ट्रेन वाला ही है, करो। अभी बताया था कि लास्ट वाले बोगी की स्पीड और लास्ट फर्स्ट वाले, तो अभी पता चल जाएगा कि बोगी की स्पीड चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके करो क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई करो बेटा। हो गया, हो गया क्या बेटा? देखो मुझे पता है आपने भयंकर गलत किया होगा, सर ऐसे क्यों सोचते हो आप, हम गलत करने लग गए अब, गलत करने लग गए तब तो बहुत 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 बधाई है आपके लिए, अगर क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो, क्योंकि धीरे धीरे सही करना भी सीख जाओगे। तो ये कह रहा है आई आर ट्रेन मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ए एक ट्रेन है जो ए एक्सेलरेशन से चलती है, क्रॉसेज अ पोल विद वेलोसिटी v1। अब ये ऐसे मान के चलो कि एक पोल है, ये पोल है, ये पोल, डन। अब ट्रेन चल रही है साहब, ओके ध्यान से देखना बेटा, ओके ओके। तो ये कह रहा है एक्सेलरेशन ए क्रॉसेज अ पोल विद वेलोसिटी v1, रियर एंड ऑफ द ट्रेन क्रॉसेज द सेम पोल विद वेलोसिटी v2। अब जब ट्रेन गई तो ध्यान से देखना, ऐसे मान के चलो कि ट्रेन ने इसको जस्ट क्रॉस किया, ऐसे ये पोल है और इसके पास से ट्रेन गुजरी ऐसे, तो जब ट्रेन गुजरी तो ट्रेन का आगे वाला हिस्सा है ना, इस पोल को b1 स्पीड से जा रहा है, क्रॉस कर रहा है, किससे कर रहा है, b1 स्पीड से। ओके डन सर। अब दूसरे केस में क्या होता है, दूसरे केस यही पोल सेम इसी जगह, ओके, और ट्रेन भी यही। अब ट्रेन जब गुजरती है यहां से, निकल गई ट्रेन, निकल गई सर, ये लो, ओके। तो ये जो लास्ट वाला एंड है ना, तब ये v2 वेलोसिटी से क्रॉस करता है। आई बात समझ, क्यों, क्योंकि ट्रेन के पास क्या है, एक्सेलरेशन है, क्या है, एक्सेलरेशन। तो ऐसे ट्रेन जा रही है, तो ऐसे जाती हुई इसको b1 से और लास्ट वाला हिस्सा b2 से। अब इसने पूछा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेन क्रॉसेज द पोल। जब ट्रेन का ये वालो कि ये वाला बीच वाला हिस्सा हो गया ट्रेन का, ये बीच वाला हिस्सा, जब बीच वाला हिस्सा है इसको कवर करेगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन व्हेन मिड पॉइंट ऑफ ट्रेन क्रॉसेज द पोल, या मिड बोगी, कुछ भी बोल सकता है क्वेश्चन में। आई बात समझ में, आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है सर। क्वेश्चन आया समझ में, क्वेश्चन क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन का फ्रेम सेट होना चाहिए। क्या सेट होना चाहिए बेटा, क्वेश्चन का फ्रेम सेट होना चाहिए।
क्वेश्चन का फ्रेम सेट होगा तो क्वेश्चन इजी होगा करना, और नहीं तो क्वेश्चन में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन का फ्रेम सेट हुआ कि जब ट्रेन जा रही है तो आगे का हिस्सा उसको B1 से क्रॉस कर रहा है और पीछे वाला हिस्सा B2 से कर रहा है, तो मिड पॉइंट वाला हिस्सा कितने से करेगा? डन। तो अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से किया जाए। कैसे? कि मान लो कि ऐसे मान के चलो कि कोई पार्टिकल है B1 स्पीड से चल रहा है और फाइनल उसकी स्पीड B2 है। भाई B1 इनिशियल, B2 फाइनल, एक्सेलरेशन A है। तो बताइए उसका जो मिड पॉइंट होगा ना, जैसे पार्टिकल चला यहां से और ये इतनी डिस्टेंस कवर कर ली, तो ये x, ये x, ये आप मिड पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी मान लो बाई, ये क्या है? वेलोसिटी। ओके, तो ये बाई की वैल्यू कितनी होगी? आया क्वेश्चन समझ? इसको मॉडिफाई करके ऐसे लिखा है कि इनिशियल वेलोसिटी B1, फाइनल वेलोसिटी B2, तो इस मिड पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? यही तो है ना क्वेश्चन। भाई इनिशियल वेलोसिटी B1 हो गई, फाइनल हो गई B2, तो मिड पॉइंट पे कितनी होगी? ओके, तो ऐसे सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को, पहले ऐसे फील करना है, फिर उसको ऐसे सजाना है। अब ये सॉल्व करना है हमें। देखो क्वेश्चन कितना इजी हो गया ना इजी? हो गया सर। यहाँ स्पीड B1, यहाँ स्पीड B2, और ये मिड पॉइंट, यहाँ अपन को स्पीड बाई निकालनी है, और ये x डिस्टेंस, ये भी x डिस्टेंस। तो सबसे पहले x और x 2x, तो मैं किसके लिए सॉल्व करूंगा? 2x के लिए। डन। तो मैं कहूंगा b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और एक्सेलरेशन अपना है ये a, 2as। तो b स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई, तो b2 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी b1 स्क्वायर, 2a, और s की जगह कितना आ जाएगा? 2x। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से a की वैल्यू निकालिए, b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर, और ये आ जाएगी 4x, नंबर ए। डन। डन। अब मैं सिर्फ इस x के लिए बात करूंगा, तो इस x के लिए इनिशियल वेलोसिटी ये और फाइनल ये। डन। तो वही सेम इस x के लिए ऐसे, b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as। तो b इसके लिए बाई मान रखा है, u इसके लिए b1 स्क्वायर, 2 a कितना है इसके लिए? a ये रहा, b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर अपॉन 4x, और ये, और इनटू s क्या है? x। तो देखो x से x कट गया, 2 से ये 2 टाइम्स, इसको इधर भेज दो, तो बाई स्क्वायर इक्वल b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस b1 स्क्वायर। तो बाई स्क्वायर आ जाएगा b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर प्लस 2 b1 स्क्वायर बाई 2। तो देखो ये क्या आ गया? b2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बाई 2। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई? बाई की वैल्यू आ गई अंडर रूट b2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बाई 2। ये बेटा b1 है प्लस b1, ये क्या हो गया आपका आंसर, इस बाई की वैल्यू। आगे ना समझ? क्वेश्चन कितना डरावना लग रहा था। क्वेश्चन का फ्रेम सेट किया और क्वेश्चन को ऐसे समझा कि भाई इनिशियल वेलोसिटी b1, फाइनल वेलोसिटी b2, तो मिड पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? खत्म। ओके, डन। अगला क्वेश्चन, अगर मैं कहूं कि ये क्वेश्चन पहले जैसा ही क्वेश्चन है, तो देखो, a car moving with constant acceleration crosses a point A with velocity u, and after some distance it if it crosses another point B with velocity v, find the velocity of car at the middle AB। तो देखो ये हो गई A B, A पर उसकी वेलोसिटी u, B पर उसकी वेलोसिटी B, तो इसके मिड पॉइंट पर वेलोसिटी
कितनी होगी, तो वही सेम सॉल्यूशन होगा इसका बिल्कुल, बस अंतर इतना है कि ये b1 b2 की जगह u b कर दिया है। यहाँ वही बाई की वैल्यू निकालनी है, इसको x मानना है, इसको, तो मेरे लिए इस क्वेश्चन को करना वही सेम सॉल्यूशन उसके जैसा। चलो करा देता हूं, नहीं तो कहोगे सर ने कराया नहीं। ये a और ये b, और ये आपकी वेलोसिटी यहाँ पर u है और इस जगह बेटा b। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। ये मिड पॉइंट हो गया? हो गया सर। तो मिड पॉइंट पर बाई मानी थी सर आपने, और ये x और ये x, एक्सेलरेशन कांस्टेंट a है ये। तो वही सेम बेटा, सेम क्या होगा कि सबसे पहले हम इन दोनों x के लिए चर्चा करेंगे, और वही b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as। तो b की जगह b स्क्वायर ही आएगा, u की जगह u स्क्वायर 2a, और s की जगह कितना जाएगा बेटा 2x। तो a की वैल्यू वही सर b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 4x। ये तो सर बिल्कुल वैसा ही है b1 b2 की जगह। और अब इसके लिए चर्चा करेंगे, डन, इस x के लिए। तो इस x के लिए चर्चा करूंगा तो ये चर्चा होगी, तो यहाँ क्या आएगा b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as। तो b की जगह अपना बाई स्क्वायर, u की जगह u का स्क्वायर, 2 a की जगह सर अपना b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 4x, और उसके बाद s की जगह x, x से x, 2 से 2, इसको इधर भेज दो। मैंने कहा था ना मेरा तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, रिवीजन एलसीएम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर बाई 2। तो देखो बाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2, तो बाई की वैल्यू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2। आ गया आंसर? पूरा नहीं आया? आ गया। तो तुमने देखा उसी क्वेश्चन को अब इसमें सीधा सीधा बोल दिया, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था, बोल दिया सीधा सीधा, और उसमें थोड़ा सा आजा आजा, उसमें थोड़ा सा घुमा फिर बोला था, b1 b2 करके ट्रेंस रेन क्रॉस कर। भाई आप कान ऐसे पकड़ो और एक कान ऐसे पकड़ो, पकड़ना कान ही है। ओके, तो आया समझ में? आया कि नहीं आया बेटा? आ गया ना? आ गया सर। तो देखिए यहाँ अपने इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल खत्म होते हैं। अब अगली आपको पता है एक इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसी थी जो मैंने होल्ड पे रखी थी। आप मैंने कहा था कि एस nth इक्वल यू प्लस ए बाई 2n माइनस 1 करके इसको होल्ड पे रखा था ना, इसको कहा था ना कि होल्ड पे। तो अब इसकी आगे चर्चा होगी, चर्चा होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए आपके लिए धन्यवाद। आप देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल कंटिन्यू, और मैं आपसे कह रहा हूं मैं हर एक न्यूमेरिकल या कोई भी थ्योरी का कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं तो मैं उसको आपको बिल्कुल ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके दिमाग में वो फिट बैठ जाए। ओके, क्योंकि आपको पता है बेटा हमें बड़े बड़े कंपटीशन देने, नीट जेई जैसे कंपटीशन हमें क्रैक करने, अगर उन्हें क्रैक करना है तो आपको पता है आपके कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए, एकदम धाकड़ होने चाहिए। तो धाकड़ कॉन्सेप्ट कहाँ होंगे? धाकड़ कॉन्सेप्ट तो धाकड़ सर ही कराएंगे ना, और कहाँ कराएंगे? धाकड़ फिजिक्स पर कराएंगे। इसलिए आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, और आपको पता है डेली शाम 6 बजे हम यूट्यूब चैनल पर आपसे मिलते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेक्चर। धन्यवाद बेटा।